अगला कंसेप्ट है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके इनकम कमाते हैं उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। मतलब कि जो भी काम इकोनॉमिक प्रोडक्टिव वे में होता है उसे कमाई गई इनकम को फैक्टर इनकम कहा जाता है। हमारे इकोनॉमिक्स में 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जैसा कि आप जानते हैं लैंड को हमेशा रेंट मिलता है, लेबर को हमेशा वेजेस मिलती है, कैपिटल को हमेशा इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को हमेशा प्रॉफिट मिलता है। तो उन सभी को हम फैक्टर इनकम मानते हैं, जो कि कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कमाकर किया गया काम हो उसे फैक्टर इनकम माना जाता है। दूसरी इनकम होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेंडरिंग और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जो भी इनकम नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से कमाई जाए उसे हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हमें पेरेंट्स से मिलने वाली पॉकेट मनी, हम उसके लिए कुछ नहीं करते लेकिन हमें भी पॉकेट मनी मिलती है, तो वो कौन सी इनकम हुई? वो हुई हमारी ट्रांसफर इनकम। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट ओल्ड एज के लोगों को पेंशन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सकें, सही तरीके से रह सकें। तो उस तरीके से प्रोवाइड की गई इनकम जो कोई भी काम करके उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग रजिस्टर करवाते हैं, उनसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है। तो ये था कंसेप्ट फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। फैक्टर इनकम हमेशा नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी और ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाएगी। इसके पीछे बिल्कुल सिंपल कारण है, क्योंकि फैक्टर इनकम का ही कुछ ना कुछ हिस्सा बाद में ट्रांसफर इनकम में कन्वर्ट होता है। उस पर हम आगे जब नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे तब हम उसके ऊपर बात दोबारा करेंगे। ट्रांसफर इनकम को यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल इनकम या वन साइडेड इनकम भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने पे नहीं मिलती, वो सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड व्यू से ही प्रोवाइड की जाती है, उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस की कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, अगला कंसेप्ट, इससे आगे हम गुड्स को क्लासिफाई करेंगे। बेसिकली गुड्स को क्लासिफाई किया गया है 4 हिस्सों में, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। सबसे पहले हम फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को क्लासिफाई करेंगे, फिर कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फॉर आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, अगर कोई चीज कंजम्पशन पर्पसेस के लिए रखी जाए या इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए रखी जाए उसे हम फाइनल गुड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक मिल्कमैन एक घर हाउस होल्ड को दूध देकर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उसको फाइनली कंज्यूम कर लेंगे, तो वो उनके लिए फाइनल गुड्स है। ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री कोई मशीनरी इक्विपमेंट खरीदती है तो उसको वो अपनी प्रेमिसेस के अंदर इंस्टॉल कर लेके इन्वेस्ट करके रखेगी ताकि उससे आगे काम कर सके। ये दोनों एग्जांपल हैं हमारे फाइनल गुड्स के। अगली बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, या तो वो रीसेल की जाए या फर्दर प्रोडक्शन की जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अब हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक मिल्कमैन है, अब वही मिल्कमैन से डेयरी शॉप परचेज कर रही है। डेयरी शॉप उससे मिल्क परचेज करती है तो वो उसका क्या करेगी, या तो वो उसको रीसेल पर्पसेस के लिए रखेगी या फिर उससे फर्दर प्रोडक्शन कर लेगी। तो उनके लिए वही चीज क्या हुई, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वही मिल्कमैन उसी दूध को किसी ना किसी हाउस होल्ड को दे देता है तो वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे, तो अल्टीमेटली वो क्या उनके लिए बनती फाइनल गुड। तो इससे हमें बिल्कुल साफ साफ एक चीज का पता लगता है कि जब भी हम फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें उसके एंड यूजर को देखना होगा। फाइनली वो चीज कहां यूटिलाइज हो रही है, किस तरीके से यूटिलाइज हो रही है, कौन उसको फाइनली लास्ट में अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है, वो ही डिसाइड करेगा कि गुड फाइनल होगी या इंटरमीडिएट। इन दोनों बातों में हमें डिफरेंशिएट करने के लिए फाइनल कंजम्पशन और अल्टीमेट कंज्यूमर को देखना होगा। कुछ आपको एग्जांपल्स देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको पता लगेगा। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको डिफरेंशिएट करके देखना है कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर। एक पब्लिशर ने पेपर परचेज किया,
तो ऑटोमेटिकली वो उससे आगे फर्दर प्रोडक्शन उस पर टाइपिंग करके लिखकर फर्दर बेचेगा, तो वो रीसेल पर्पस के लिए है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स। अगर यही एक स्टूडेंट खरीदता तो ऑटोमेटिकली उसकी फाइनल कंजम्पशन होती। उसके बाद बात करते हैं फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल। स्कूल ने फर्नीचर परचेज किया तो ऑटोमेटिकली स्कूल ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उसको फर्दर सेल तो करेगा नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट की है तो वो क्या बनी हमारी फाइनल गुड्स। नेक्स्ट बात करेंगे मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड अल्टीमेटली फाइनल कंजम्पशन है हाउस होल्ड की, तो इसलिए उसको हम फाइनल गुड ट्रीट करेंगे। परचेज ऑफ द राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप। अब ग्रोसरी शॉप ने राइस परचेज की है, वो ग्रोसरी शॉप वाला है तो वो फर्दर प्रोडक्शन तो क्या करेगा उससे, लेकिन फर्दर रीसेल जरूर कर सकता है, तो रीसेल करेगा। अल्टीमेटली वो चीज क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने घर भी तो बना सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव सेंस में सोचना है, उसने एज अ दुकानदार परचेज किया है, ग्रोसरी शॉपकीपर परचेज किया है, ना कि एक फाइनल कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू से। कोल यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स क्या कर रही हैं, कोल को यूज कर रही हैं। जैसे ही कोल यूज बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो इंटरमीडिएट गुड होगी। क्यों, बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि उससे वो फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। ऐसे ही कोल यूज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, वो उससे फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो उसको वहीं पर यूज करेंगे, उसको अपने लिए ही यूज करते जाएंगे, तो वो उनके लिए फाइनल गुड बन जाएगी। और वही चीज अगर कोई मैन्युफैक्चरर फर्दर कुछ प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है जो दोबारा रीसेल करने के लिए उसको लेके आता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट गुड होगी। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, तो वो क्यों लेके आएगा मोबाइल सेट, क्यों खरीदेगा मोबाइल डीलर, अल्टीमेटली उसका एम एक ही होगा कि रीसेल करना है, तो उनके लिए वो क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड, रीसेल पर्पसेस के लिए। परचेज ऑफ पल्सेस बाय अ कंज्यूमर। पल्सेस परचेज कर रहे हैं कंज्यूमर, तो फाइनल कंजम्पशन करेंगे, इसके बाद कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती इनके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी फाइनल गुड होगी। कॉटन यूज बाय अ कॉटन मिल या क्लोथ मिल या कॉटन मिल से कोई भी कॉटन परचेज करेगा तो उससे शर्ट्स पैंट्स या फर्दर क्लॉथ बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो हमेशा हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स के दायरे में आएगी। तो हमने सिंपल यही बात सीखी कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होगी या तो वो रीसेल पर्पस के लिए काम में आए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम में आए, और फाइनल गुड्स वो गुड्स होंगी जिनको या तो अल्टीमेटली कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया जाए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज। इन सभी वीडियोस के पीपीटीज लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 7837724186 पर कांटेक्ट करें। सभी पीपीटीज या पीडीएफ की फॉर्म में सभी फाइलें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आप हमें रेगुलर क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, +1 क्लास, +2 क्लास और ग्रेजुएशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप हमें व्हाट्सएप नंबर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।